ओम नमो नारायण। चलिए आज रीडिंग करते हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो किस दौर से गुजर रही है, अभी क्या हालात से गुजर रही है आपकी रिलेशनशिप। एंजल यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके रिलेशनशिप की अभी क्या स्थिति है, वो किस दौर से गुजर रहे हैं, दोनों के बारे में देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप अभी किस दौर से गुजर रही है। पहले हम ओशो जैन टैरो से देखते हैं, उसके बाद उसे ट्रेडिशनल टैरो से भी वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, ये टाइमलेस और जनरल है। फ्रेंडलीनेस, रिसेप्टिविटी, हीलिंग, गोइंग विद द फ्लो, न्यू विजन, एडवेंचर, स्लोइंग डाउन, इनोसेंस, करेज, स्ट्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द आउटसाइडर। थोड़ा मैं एडजस्ट कर दूँ पहले। हाँ जी, अभी आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। तो आपके रिलेशनशिप में एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, किस दौर से गुजर रहा है। देखिए, आपके रिलेशनशिप के स्टार्टिंग जो है वो फ्रेंडलीनेस से, यानी एक दोस्ती से शुरुआत हुई थी। आप दोनों एक दूसरे से मिले, दोस्ती हुई, बातचीत बढ़ी, दोस्तों के जरिए या फिर ऑफिस कलीग हो सकते हैं, स्टडी पार्टनर हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से दोस्ती के जरिए बातचीत करते हुए इस रिलेशनशिप को ग्रोथ मिला है। ठीक है, तो आप दोनों की दोस्ती से शुरुआत है इस रिलेशनशिप में, और वर्तमान में आप जो है वो इस रिलेशनशिप से बाहर निकलते हुए, दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आप रिस्क लेते हुए, एकाकी आगे बढ़ते हुए, यानी अकेले अकेले आगे बढ़ते हुए इस रिलेशनशिप से आप मुझे दिख रहे हैं। आप लोग थे साथ में, बहुत अच्छा समय आप लोगों ने स्पेंड किया, बहुत खूबसूरत दिन आप लोगों ने गुजारे साथ में, पर अभी आप अकेले जा रहे हैं एक सुकून की खोज में, एक शांति की खोज में। आप अकेले अननोन प्लेस की तरफ बढ़े जा रहे हैं जहां आपको पता नहीं है, बस आप अपने सुकून के लिए नए रास्ते पर निकल चले हैं। ठीक है, रिसेप्टिविटी कार्ड बतला रही है कि आप एक प्योर सोल हैं, आप एक कीचड़ में खिले हुए कमल की तरह हैं, आपकी अवेकनिंग चल रही है अभी। ठीक है, और आप जो है किसी भी तरह से, किसी भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी रहकर आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करने वाले हैं। आप पूरी तरह से एक प्योर सोल हैं। जो भी आपके ऑरा के करीब भी आए तो वो जो है आपसे कुछ पॉजिटिविटी ही लेकर जाता है, कुछ ना कुछ आपसे रिसीव ही करता है। आप देते ही रहते हैं, लोगों को कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। आप बहुत ममता है, बहुत दया है, बहुत करुणा है। अ, आप एक बहुत ही इमोशनल, बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन है। जो भी आपके संपर्क में आता है, आप इतने प्योर और काइंड हार्टेड है कि जो भी आपके संपर्क में आता है, जो भी आपके करीब आता है, आप उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐड ऑन ही करते हैं, कुछ ना कुछ जोड़ते ही हैं। चाहे वो हीलिंग हो, काउंसलिंग हो, नर्चरिंग हो, इमोशनल सपोर्ट हो, आप बस देते हैं। जैसे कमल का फूल है ना, उसी तरह से आप हैं। आप एक अवेकन्ड सोल हैं, आप सिर्फ देते हैं। कितनी भी बुरी परिस्थिति आपकी खुद की क्यों ना हो, किसी से आप कुछ लेते नहीं हैं।
और स्लोइंग डाउन। वर्तमान में आपकी एनर्जी जो है, आप खुद खुद पर फोकस्ड हैं, धीरे धीरे अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपने करियर, फाइनेंस और अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि आप जो है एक एंजेलिक वाइब्स वाले, आप एक बहुत प्योर सोल हैं। यहाँ पर देखिए, मैं बता दूं एक बेहतरीन चीज, यहाँ पर कमल है, पानी है, कमल है, यहाँ पर देखिए टर्टल है, और यहाँ पर पानी है, समुद्र है। तो ये दोनों ही किसके सिंबल्स हैं, ये दोनों ही प्रतीक किसके हैं, ये सिंबल्स दोनों जो हैं ये लक्ष्मी के हैं। यानी ये कछुआ जो है ये भी पानी में रहता है, कमल जो है ये भी पानी में रहता है, जो कि दोनों ही माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। तो आप जो है प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस की तरफ हमेशा ही, जब भी आप किसी भी परिस्थिति में रहे होंगे, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी रहे होंगे, यानी आपके आसपास भले ही कैसी भी परिस्थिति रही हो, पर आप हमेशा ही अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी से घिरे रहते होंगे, और अभी भी आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। यानी ये कछुआ जो है धीरे धीरे धीरे, स्लोली, बहुत धीरे, पर वो समुद्र की तरह, यानी अपने अल्टीमेट गोल की तरफ बढ़ रहा है। तो आप जो है इस रिलेशनशिप को छोड़कर, इस फ्रेंडलीनेस से जो स्टार्ट हुई थी, फ्रेंडलीनेस से ये रिलेशनशिप, आप अब यहाँ से छोड़कर आप अपने अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये आपके अकेले की यात्रा है। मैं बता दूं, हीलिंग यहाँ पर आपके पार्टनर की और आपकी दोनों की हीलिंग चल रही है। खास करके आपके पार्टनर की अभी हीलिंग ज्यादा चल रही है, आप हील्ड हो चुके हो, क्योंकि यहाँ पर रिसेप्टिविटी बता रही है कि आपकी जो है क्राउन चक्रा या फिर थर्ड आई चक्रा तक ओपन हो चुकी है। यानी आपको अंतर्दृष्टि मिल चुकी है, ईश्वर के गाइडेंस आपको मिलते रहते हैं। ईश्वर के जो है विभिन्न तरह से, किसी भी तरह से आपको उनके गाइडेंस मिलते हैं। ये यदि एक टैरोट कहें, टैरोट रीडिंग कहें, या फिर दूसरे अदर अदर मीडियम से भी आपको कुछ ना कुछ सिंबल्स, कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटीज मिलते हैं, जिसे आपको एंजल यूनिवर्स के गाइडेंस मिल रहे हैं और आप अवेकेंड हो रहे हैं। अभी आपके पार्टनर की हीलिंग होनी बाकी है और उनकी हीलिंग चल रही है। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है, एज डिफरेंस काफी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो ग्रास ऊपर है और ये जो पर्सन है, इस दोनों में कितनी मतलब ज्यादा अंतर है। तो यही अंतर आप दोनों के बीच में लग रहा है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा आपसे दुनिया के तजुर्बे में कह सकते हैं, उसमें वो ज़्यादा हैं, वर्ल्डली जो डिज़ायर्स है उसमें ज़्यादा हो सकते हैं, उनकी उम्र ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, और ये जो ग्रास ऊपर है ये कितना मासूम है, कितना प्योर है, ये प्रकृति से ही फूल पत्ते घास खाकर रह जाता है, इसमें कितनी संतुष्टि है। पर ये जो पर्सन है, इसके देखिए जो उम्र बतला रही है कि ये कितना ओल्ड एज हो चला है, यानी इसने दुनिया के सारे तजुर्बे कर लिए हैं। तो ऐसा आपके और आपके पर्सन के बीच के डिफरेंस लग रहे हैं, और आपके पर्सन मानते भी हैं कि आप एक बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही मासूम पर्सन है, गोइंग विद द फ्लो। अभी आप और आपके पर्सन दोनों ही, यहाँ आपकी कंडीशन बता रही है, यहाँ आपके पर्सन की कंडीशन है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है अभी गोइंग विद द फ्लो की कंडीशन में है, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो, ऐसे स्थिति में है। ठीक है, वो रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस वो अभी जैसी परिस्थिति है अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं और समय के साथ बहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए जितनी करेज की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए करेज लगेगी, और अभी उनके अंदर शायद करेज की कमी है, क्योंकि इस कार्ड को ध्यान से देखिए, ये पत्थर में से फूल निकल रहा है। तो आपके पार्टनर इस पत्थर में से फूल निकालने वाली हिम्मत उन्हें करनी होगी, वो शायद अभी इनमें नहीं है। तो अभी वो जो जैसा चल रहा है वैसी ही स्थिति में चीज़ों को चलने दे रहे हैं, उसी कंडीशन में चीज़ों को जाने दे रहे हैं, और वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं, न्यू विजन। अब वो इस रिलेशनशिप को, अब इस
इन चीजों को एक नए पर्सपेक्टिव से, एक नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो वो पहले थे उससे वो काफी ज्यादा बदल गए हैं। पहले उनकी आत्मा जो थी इतनी अवेकन्ड नहीं थी, उनकी जो सोल थी वो इतनी अवेकन्ड नहीं थी, या कह सकते हैं वो वर्ल्डली डिजायर में इतने ज्यादा फंसे हुए थे, लस्ट में इतने ज्यादा फंसे हुए थे कि वो चीजों को देख ही नहीं पाते थे। तो वो आपके जैसे बहुत ज्यादा अवेकन्ड नहीं हुए हैं, पर चीजों को एक अलग दृष्टिकोण से, एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश जरूर करें। पहले की तुलना में वो चीजों को अलग पर्सपेक्टिव से समझने की, जानने की, गौर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए वो अलग अलग शेप और साइज है, यानी हर परिस्थिति में खुद को फिट करके, यानी आपकी परिस्थिति में खुद को डाल के और चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो तो कैसा हो, ऐसा होता तो कैसा होता, यदि मेरे साथ होता तो क्या होता। यानी डिफरेंट बातें हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी देखिए ये पर्सन जो है इस ग्रास ऊपर को कितने प्यार से और कितने गौर से देख रहा है। तो यही बात यहाँ है, आपके पर्सन जो है अब चीजों को बहुत ही बारीकी से और नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और वो तो है, पर उसके साथ ही साथ ये भी है कि उन्हें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी हो रहे हैं। 7 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी होती है ये स्ट्रेस वाली, ये कार्ड। तो इसमें उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके साथ छल कर रहे हैं, उनके साथ हैं जो, जिसके साथ उन्होंने कभी छल किया, उन्होंने उस जिसे कंट्रोल किया, अभी वही लोग उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं और उनके साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन उन्हें गिराने की कोशिश में है, कह सकते हैं कि उन्हें गिराने की कोशिश में है। उनके किसी भी तरह से उन्हें लॉस, किसी भी तरह से उन्हें ग्रीफ, किसी भी तरह से उन्हें हार्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो ऐसा पर्सन जिसे उन्होंने कभी बहुत ही नाच नचाया, हाँ ये सही वर्ड है, जिसे उन्होंने कभी बहुत नाच नचाया, बहुत तंग किया, बहुत कंट्रोल किया। अब वही लोग उनके हाथ में अब है उनकी डोर। पहले इनके हाथ में थी, अभी इनकी चाबी उनके हाथ में है, उन लोगों के हाथ में। और आपके पर्सन उन लोगों के द्वारा कंट्रोल है और उनके इशारे पर नाच रहे हैं। नहीं तो वो उन्हें नुकसान पहुंचा देंगे। बहुत सारे मैनिपुलेशन चल रहे हैं, बहुत सारे धोखे चल रहे हैं, और बहुत सारे, ऐसा नहीं कि आपके पर्सन समझ नहीं रहे हैं, समझ सब कुछ रहे हैं, खुली आंखों से सब कुछ देख रहा है, इसीलिए देख रहे हैं, इसीलिए स्ट्रेस भी हो रही है उन्हें। पर वो जो भी हालत है उसमें वो मजबूर है, वो उनका खुद का किया कराया है, और उसी का परिणाम है कि वो इन सारी परिस्थितियों में घिरे हुए हैं और फंसे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों को इनवाइट भी आपके पर्सन नहीं किया है। तो यहाँ देखिए ये जो है एक फ्रेंडलीनेस से कार्ड स्टार्ट हुआ और स्ट्रेस पर खत्म हुआ। तो आप दोनों बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में थे, बहुत अच्छे जोन में थे, एक समय बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, पर कुछ बीच में ऐसा गड़बड़ हुआ, ऐसी स्थिति आई कि आपको आउटसाइडर फील करवाया गया। आपको ऐसा लगा कि इस रिलेशनशिप में आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो आप वहां से निकल जाना ही, बहुत समय तक, लंबे समय तक आप इंतजार करते रहे, बहुत लंबे समय तक आप ग्रीफ में रहे, दुख में रहे, पर बाद में आपने इस रिलेशनशिप से निकल जाना ही बेहतर समझा। फिर आप अपने ऊपर काम करने लगे, हीलिंग करने के बाद आप अपने ऊपर काम करने लगे, और अभी आपके पर्सन गोइंग विद द फ्लो है, जो भी परिस्थिति है उसे समझने की भी कोशिश कर रहा है, साहस है नहीं, साहस जुटाने की कोशिश कर रहा है, पर वर्तमान में उन्हें बहुत स्ट्रेस हो रहा है। जो भी उनके साथ सिचुएशन है उसमें आपके पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। ठीक है, चलिए अब टैरोट से, ट्रेडिशनल टैरोट से अब इसे हम वेरीफाई करते हैं कि आप दोनों की वर्तमान में रिलेशनशिप की स्थिति क्या है। दो कार्ड निकल आए हैं, 3 ऑफ वैंड्स, ये देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स। एंजाइटी में है, बहुत डिप्रेशन में, बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट, कान भरने वाले, यहाँ भी स्ट्रेस है ना, कान भरने वाले भरे पड़े हैं चारों तरफ, लड़ाई झगड़े, द वर्ल्ड, आप उनकी दुनिया थे।
हीलिंग आप ही प्रोवाइड करते थे, हीलिंग के है ना ऊपर, आप उन्हें हीलिंग प्रोवाइड करते थे, आप उनके कंप्लीशन थे, हैप्पीनेस थे। आपको छोड़ा, दूसरों की बातों में आए, आपको लंबे समय तक इंतजार करवाया, बहुत लंबे समय तक। और अब ये आप दोनों बहुत दूर है, देखिए आपको कितना दुख दिया है। 3 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, बहुत बुरी स्थिति में आपको रखा। द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कार्ड, अभी आप पूरी तरह से बदल गए हैं। यहाँ भी करेज है, यहाँ स्ट्रेंथ, आप पूरी तरह से बदल गए हैं। आपके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत मन की विल पावर आपकी बहुत ज्यादा है, और इसी चीज से वो घबराते हैं, घबराते बहुत है, आप तक पहुंचने में उन्हें डर लगता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपको बहुत सपने दिखाए, या आप लोगों की एक हैप्पी फैमिली हुई रही होगी, या फिर आपको सपने दिखाए होंगे, आपको बहुत इंतजार करवाया और कुछ भी मिला नहीं। रही होगी आपकी फैमिली, हैप्पी फैमिली रही होगी। 2 ऑफ कप्स, देखिए कितना प्यार था आप दोनों में, कितना ज्यादा प्यार था। एक समय मैंने कहा ना कि फ्रेंडलीनेस, बहुत अच्छा समय आपने लोगों ने बॉन्ड शेयर किया। द टावर, देखिए द वर्ल्ड, द टावर, आप लोगों के रिलेशनशिप का जो टावर था वो डिमोलिश हो गया है, वो गिर गया है पूरी तरह से, तहस नहस। द डेविल, आपके पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में है, किसी ब्लैक मैजिक, किसी की नेगेटिविटी के शिकार, या खुद की भी नेगेटिविटी के शिकार हो सकते हैं, बहुत कंट्रोल फ्रीक हो सकते हैं, बहुत एंजाइटी डिप्रेशन वाले पर्सन हो सकते हैं। लोगों को कंट्रोल में रखना, सेक्सुअली डिजायर बहुत ज़्यादा होना, किसी लस्ट में रहना। यहाँ थर्ड पार्टी है ना, 3 ऑफ सोर्स, उन्होंने आपको काफ़ी लंबे समय तक फंसा कर, अटका कर रखा रिलेशनशिप में, बहुत आपको कंट्रोल किया है, बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ दी है, और फाइनली रिलेशनशिप खत्म हो गया। आपने बहुत इंतजार किया, बहुत प्यार दिया, पर आपको कुछ मिला नहीं बदले में, ठीक है। और अब जब आप दुख से टूट कर आपने खुद को समेटा और खुद आगे बढ़े, तब वो फिर से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके प्रति ऑब्सेशन उनका खत्म नहीं हुआ है, फिर से कंट्रोल करना चाहते हैं, उसी एंजाइटी डिप्रेशन में फिर से आपको रखना चाहते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, देखिए मैं एक ही कार्ड लेने वाली थी, 2 आ गए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपको जगल किया, बहुत लंबे समय तक आपको जगल किया, दो लोगों के बीच में, दो सिचुएशन के बीच में, जबकि आप उनके लाइफ की हैप्पीनेस, आप उनके लाइफ की खुशी थे। द सन, आपसे ही उनकी दुनिया थी। 8 ऑफ वैंड्स, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप तक बढ़ना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आप तक आना चाहते हैं, ठीक है। पर वही नेगेटिविटी अभी भी छोड़ी नहीं है उन्होंने, आप उनकी खुशी हैं, आप उनके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन लाने वाले पर्सन हो सकते थे। 2 ऑफ कप्स, आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस, आप उनके लिए लकी चार्म हो सकते रहे होंगे, या अभी भी हो सकते हैं, पर अभी वर्तमान में आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है, ठीक है। पर वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, फिर से आपको जगल करना चाहते हैं, फिर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं आपके पार्टनर। तो ये है वर्तमान में आप दोनों के रिलेशनशिप की स्थिति। अच्छा, गाइडेंस देख लो, आपको क्या करने की जरूरत है अभी इस स्थिति में, आपको क्या करने की जरूरत है, देख लेती हूँ आपको ऐसे में क्या करने की जरूरत है। वैसे आप अपने हैप्पीनेस, अबंडेंस पर तो काम कर ही रहे हैं, फिर भी गाइडेंस ले लेती हूँ कि आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है अभी, क्योंकि अच्छा खासा नचाया है आपके पर्सन ने, आपको बहुत कंट्रोल किया है, बहुत कंट्रोल किया है।
दो कार्ड केवल लूंगी। द एम्परर, 8 ऑफ वेंड्स फिर आया, और बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ सोर्स। बहुत तेजी से आ रहे हैं आपके पर्सन आपकी तरफ, बहुत तेजी से। ठीक है, आने दीजिए, बात कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए और अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए। आप देखिए, आपके पार्टनर जो है वो द एम्परर की पोजीशन में है। वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझते हैं। आपके बॉस हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। ठीक है, आपने उनको इतनी अपने ऊपर अधिकार दे दिया, आपने उन्हें इतना ज्यादा कंट्रोल करने दिया है, इस कंट्रोल को वो खोना नहीं चाहते हैं। फिर से आपके ऊपर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, तो वो आपकी तरफ बात करने के लिए बहुत तेजी से आ रहे हैं। पर गाइडेंस इसके साथ ये है कि आप भी क्लियर कम्युनिकेशन करें, और आपने यदि सही निर्णय लिया, सही कम्युनिकेशन किया, तो आप अभी वर्तमान में एम्परर की एनर्जी में खुद भी हैं आप। और उस चीज को समझें, अपने पावर को समझें और खुद की स्थिति को मजबूत रखें। किसी के दौड़ कर, क्योंकि आप वर्तमान में कभी आपके पार्टनर रहे होंगे आपके ऊपर एम्परर की तरह, अभी आप एम्परर की एनर्जी में हैं, स्टेबल, ग्राउंडेड और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। और आपके पर्सन जो है नाइट की एनर्जी में है, तो वो आपकी तरफ तेजी से आ रहे हैं। तो आपको जैसे स्टेबल है वैसे स्टेबल रहना है, हिलना डुलना नहीं है, क्लियर कम्युनिकेशन करना है और अकॉर्डिंगली निर्णय लेना है। क्योंकि नाइट जो होती है उसकी एनर्जी बहुत ही फ्लक्चुएट होती है। अभी पल में तौला पल में मासा, दौड़ के आए दौड़ के भाग गए। ठीक है, तो हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेना है। यही है एंजल की आपके लिए गाइडेंस। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपने यदि सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका दिल से धन्यवाद। यदि न्यू व्यूअर है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपसे मिलती हो तो सही, किसी और से मिलती हो तो आप उन्हें भी रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे भी आपके लिए और रीडिंग लाऊंगी सजेशन के तौर पे। गाइडेंस मिले तो उसे फॉलो कीजिएगा। यदि आपसे रीडिंग मैच ना करती हो तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इसे लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती इसे मानने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक गाइडेंस है और इसे गाइडेंस की तरह ही ले। ठीक है, ये रीडिंग सारी आप लोगों की खुशी के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए, आपकी हीलिंग और हैप्पीनेस के लिए होती है। ठीक है, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। और आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।